घमंड किस बात का। महाकवि कालिदास एक गांव से गुजर रहे थे। उनको बहु जोर की प्यास लगा हुआ था। एक कुएं पर एक पनिहारिन पानी भर रही थी। कालिदास उनसे बोले, माता मुझे पानी पिला दीजिए, आपको बड़ा पुण्य होगा। पनिहारिन बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम अपना परिचय दो, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। पनिहारिन बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच बताओ तुम कौन हो? इस जवाब से पराजित कालिदास आश्चर्यचकित रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप मुझे पानी पिला दीजिए। पनिहारिन ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहला धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती है। दूसरा पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ जाते हैं और तर्क वितर्क से झल्ला उठते हैं। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। तब पनिहारिन बोली, फिर से झूठ बोल रहे हो, हठी तो दो ही हैं, पहले नाखून और दूसरा केस, जितना भी काटो बार बार निकल ही आता है। सच कहो तुम कौन हो? कालिदास अपने आप को अपमानित पर और अपराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख हूँ। तब पनिहारिन ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। यह बात सुनने के बाद कालिदास कुछ बोल ना सका और वह इस स्थिति में वृद्ध महिला पनिहारिन के पैर पर गिर पड़ा और पानी पीने की याचना में गिड़गिड़ाने लगा। तभी पनिहारिन ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास नतमस्तक हो गए। माँ ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारी आंखें खोलने के लिए यह सब करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई। माता ने उसे भरपेट पानी पिलाया और कालिदास आगे चल पड़े। इसलिए कहते हैं, कभी घमंड ना करे, घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीजें को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। घमंड किस बात की करते हो आप? निर्वस्त्र आए थे और निर्वस्त्र ही जाएंगे। आप कमजोर बनकर आए थे और कमजोर बनकर ही जाएंगे। आप बिना धन संपदा के आए थे और इसके बिना ही जाएंगे। आपका पहला स्नान भी आपने स्वयं नहीं किया और आपका अंतिम स्नान भी आप स्वयं नहीं करेंगे। यही सच्चाई है दोस्तों। फिर किस बात की इतना घमंड, और फिर कैसे बात की दुर्भावना, किस बात की इतनी खुदगर्जी? इस धरती पर हमारे लिए बहुत ही सीमित समय है और हम मूल्यहीन बातों में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अभी से प्रभु के आराधना में लग जाइए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो